ध्वनि की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पाठ 12 अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो हमने ये पाठ 12 के अंदर अनुस्वार पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है बच्चों? तो अनुनासिक को चंद्रबिंदु कहते हैं और उसको आधा चांद और एक बिंदी रहता है। ठीक है, अनुनासिक का इसको क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। और उसमें क्या रहता है? आधा चांद और एक बिंदी रहता है। उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है और उसका उच्चारण क्या है? अ। क्या है? अ। क्या है बच्चों? अ। जब इसकी वायु का निकास होता है तो मुंह और नाक दोनों से होता है, लेकिन जो मुंह है वो पूरा खुलता है। ठीक है, कैसे खुलता है देखो, आप इसका उच्चारण करके देखो। चंद्रबिंदु का, अनुनासिक का कैसे होता है उसका उच्चारण? बहुत अच्छे। चलो अब हम इसे व्यंजन में लगाकर सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? व्यंजन बच्चों। ठीक है, क ख ग। ठीक है, तो क्या है ये? क धन चंद्रबिंदु बराबर क में लगाकर चंद्रबिंदु। देखो, क पहले क लिखे, उसके ऊपर क्या लगाए? चंद्रबिंदु का साइन, चंद्रबिंदु का चिन्ह। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? क। बहुत अच्छे। ख धन चंद्रबिंदु बराबर, अब इसको मिलाकर हमें लिखना है। पहले हमने यहाँ ख लिखा और उसके ऊपर बिंदी लगाया है, चंद्रबिंदु। ठीक है, इसके ऊपर चंद्रबिंदु का चिन्ह लगाया। तो देखो कैसे बोलेंगे? ख। बहुत अच्छे। ग धन चंद्रबिंदु बराबर, पहले हमने क्या लिखा है? ग, उसके बाद उसके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह। तो क्या हुआ बच्चों? कैसे पढ़ेंगे? ग। अभी हम वापस एक बार पढ़ते हैं। इसे कैसे, उसका उच्चारण कैसे होएगा? चंद्रबिंदु लगा है तो क, ख, ग। ठीक है बच्चों, समझा आपको यहाँ तक? अब हम चलते हैं विसर्ग की ओर। ठीक है, तो विसर्ग, ये है विसर्ग। ये अहा की मात्रा है। विसर्ग किसकी मात्रा है? आहा की। ठीक है, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, दो बिंदी। ठीक है, और इसका जो उच्चारण है वो कैसा है? अह। कैसा है बच्चों? अह। आधा ह का उच्चारण व्यंजन के, जहां पे भी व्यंजन के बाद लगा रहेगा उसमें कैसा उच्चारण आता है? अह, ह का आता है। ठीक है, और इसकी वायु का निकास सिर्फ मुंह से होता है। हम देखो, बोलो बच्चों कैसे होता है? देखो, अह। कैसे? अह। बहुत अच्छे। चलो हम व्यंजन में लगाकर इसे एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है बच्चों? पहले क धन अह की मात्रा। ओके, अब बराबर, अभी कैसे पढ़ेंगे? देखो, क पहले हमने क लिखा, उसके बाद आह की मात्रा लगाए, तो कैसे बोलेंगे? कह। क बोले, अह, क अह, कह। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। अगला, ख धन अह की मात्रा बराबर, पहले हमने लिखा यहाँ पे ख, उसके बाद क्या लिखे हैं? आह की मात्रा। तो कैसे इसका उच्चारण करेंगे? खह। कैसे करेंगे बच्चों? आप भी करो हमारे साथ। खह, खह। और उसके बाद है ग धन अह की मात्रा बराबर, कैसे उच्चारण करेंगे? बहुत अच्छे, गह। कैसे उच्चारण करेंगे? गह। एक बार फिर से देखें। कह, ख,
ठीक है बच्चों, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने व्यंजन में लगाकर शब्द बनाने सीखे हैं। अब हम कुछ शब्द सीखेंगे अनुनासिक और विसर्ग वाले। ठीक है, चलो। तो पहले देखो, हमने यहाँ पर ऊंट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ऊंट। ठीक है, तो ऊ धन चंद्र बिंदु धन त बराबर क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? ऊंट। ऊंट। देखो कैसे बोला हमने? ऊंट। ओके, ठीक है। अब हमें लिखना है चांद। दूसरा चित्र यहाँ पर है चांद का। ठीक है, अब हमें चांद कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? चा। उसके बाद अनुनासिक का चिन्ह है ना, उसके ऊपर लगा है ना, शिरोरेखा के ऊपर। उसके बाद अनुनासिक का चिन्ह। उसके बाद फिर जोड़ना है हमको द को, द का धन का साइन, फिर द। अब इसे मिलाकर लिखे। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? चा। उसके बाद इसके ऊपर बिंदी लगा है ना, अनुनासिक का चिन्ह। उसके बाद द। अब क्या हुआ बच्चों? चांद। क्या हुआ बच्चों? चांद। अगर इसे मैं मिटा दूं तो कैसे पढ़ोगे? चांद, है ना। तो इसका महत्व बहुत है ना। अब हम पढ़ेंगे चांद। ठीक है, वैसे हम पढ़ रहे थे, इसको मिटाकर हम पढ़ रहे थे चांद। ओके, ठीक है। अगर हम इसे चंद्र बिंदु अनुनासिक का चिन्ह लगा दिए तो कैसे पढ़ेंगे? चांद। बहुत अच्छे, आप बोलो चांद। बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं विसर्ग। ठीक है, जिसका चिन्ह इस प्रकार है और इसका उच्चारण है, इसकी ध्वनि है अह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रा धन त धन आहा की मात्रा धन। अब इसे मिलाकर हम पढ़ेंगे। देखो, प्रा, उसके बाद त, उसके बाद आहा की मात्रा लगाए तो कैसे पढ़ेंगे? देखो, प्रा त अह, प्रातः। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? प्रातः। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? अब हमें लिखना है, चलो, नमः। ओके, ठीक है। नमः। नमः मतलब क्या बच्चों? नमस्ते। ठीक है, चलो हम लिखते हैं। पहले क्या यहाँ लिखा है? न। हम यहाँ लिखे हैं न। उसके बाद हमको म को जोड़ना है, इसमें मिलाना है। म को मिलाना है तो हम यहाँ पर फिर म को मिलाने के लिए धन का साइन लगाए हैं। उसके बाद हमें इसे मिलाना है अह की मात्रा को, विसर्ग को, फिर से हम धन का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दो बिंदी लगा दी, विसर्ग का चिन्ह लगा दी। अब हम इसे जोड़कर, अब हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखो कैसे पढ़ेंगे। पहले हम लिखेंगे न, उसके बाद लिखा है म। हम धन लिखेंगे, इनमें जोड़ेंगे, इसकी लिखेंगे इसमें, यहाँ पे नहीं। मैंने आपको बताया है कि जोड़ इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर जुड़ जाता है, इसीलिए ये चिन्ह यहाँ पे नहीं दिखता है। जब कोई जुड़ जाता है कोई भी चीज तो हमें दिखाई देती है नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे फेविकोल में आप पेपर में फेविकोल चिपका देते हो तो पेपर तो चिपक जाता है, तो लेकिन क्या फेविकोल आपको दिखाई देती है? नहीं ना। तो इसी तरह ये जोड़ भी जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद जोड़ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब आगे है अह की चिन्ह। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अह। अब क्या हो गया? नमः। क्या हो गया बच्चों? आप बोलो नमः। ठीक है, तो समझा आपको बच्चों?
मैं जूम सेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझाई हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चों। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा। इसका चिन्ह होता है आधा चांद और एक बिंदु, इसलिए इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों में से ध्वनि निकलती है। आइए इसका उच्चारण करते हैं। आ। एक बार फिर कोशिश कीजिए। आ। ध्यान दीजिए, चंद्र बिंदु को बोलते वक्त आपका मुंह भी खुल जाता है और नाक से भी ध्वनि निकलती है। अब वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। क के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने पर बना का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, ता, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा,क्षा, त्रा, ज्ञा, शा। अब हम चंद्र बिंदु के कुछ शब्द पढ़ने का प्रयास करेंगे। चांद, माँ, आँख, हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अह की मात्रा। अह की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। इसे किसी भी अक्षर के सामने दो डॉट्स की तरह लगाया जाता है और साउंड होता है अह। अह। आइए हम वर्णों पर मात्रा लगाकर इसके साउंड को समझते हैं। कह, खह, गह, घह, चह, छह, जह, झह, टह, ठह, डह, ढह, तह, ठह, दह,
धः नः पः फः बः भः मः यः रः लः वः शः शः सः हः क्षः त्रः यः श्रः। तो देखा आपने, हर वर्ण के सामने अह की मात्रा लगाने पर साउंड में ह आना जरूरी है। आइए अब अह की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। छह यानी नंबर 6, प्रातः यानी सुबह, नमः यानी नमस्कार। अनुनासिक वाले मात्राएं करेंगे। ठीक है, इसका चिन्ह है आधा चांद और ऊपर एक बिंदी। ठीक है, और इसका ध्वनि क्या है? अ। ठीक है, तो चलो अब हम व्यंजन पे पहले लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी ध्वनि हम बोलेंगे। क पे लगाए चंद्र बिंदु तो क्या हुआ? क। ख पे लगाए चंद्र बिंदु तो क्या हुआ? ख। ग ख च छ ज छ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। मेरे साथ आप भी बोलिए, य। बहुत अच्छे। ल ल व श श स ह। तो आपने सीखे, इसी तरह आपको व्यंजन में लगाकर बोलना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आओ पढ़े। ठीक है, आगे क्या है? आओ पढ़े, जो हमने आपको सिखाए हैं। फिर से हम एक बार करते हैं। ये किसका चित्र है बच्चों? ऊंट। ठीक है, तो ऊ जमा अनुनासिक जमा ट बराबर, पहले क्या लिखा है बच्चों? देखो, ऊ, उसके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह। ओके, चंद्र बिंदु और ट। ऊ पे लगा तो क्या हो गया? ऊ ट, ऊ ट। ओके, ठीक है बच्चों। अब दूसरा किसका चित्र है? ये कुआं है ना। तो क पे छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो क्या बना बच्चों? कु। धन आ धन चंद्र बिंदु बराबर कुआं, कुआं, है ना। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आपको पढ़ना है सारे शब्दों को बनाकर। ठीक है, उसके बाद है चित्र किसका है बच्चों? चांद। ठीक है, चांद। चा धन चंद्र बिंदु धन द बराबर, अब मिलाकर पढ़ेंगे। चा, च के ऊपर चंद्र बिंदु चा,
द चांद। बहुत अच्छे, आगे चलते। ये किसका चित्र है बच्चों? बांसुरी। ठीक है, फिर चलो पढ़ते हैं। बा धन चंद्र बिंदु धन सु धन री बराबर ब के ऊपर चंद्र बिंदु बा सु री। ठीक है बच्चों, समझा आपको? इसी तरह आपको अक्षरों में लगाकर पढ़ना है। आगे चलते हैं, आओ अभ्यास करें। अब गा के ऊपर चंद्र बिंदु गा वो गाँव। ता के ऊपर चंद्र बिंदु ता गा तागा। फिर अभी डायरेक्ट पढ़ते हैं। पाँच कांच पूंछ बूंद जांच कुआं सांप दांत कासा चांदी। ठीक है बच्चों, चांदी सोना आप जानते हो ना, चांदी की अंगूठी होती है, बहुत कुछ होता है ना चांदी का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आओ पढ़े, एक छोटा सा कविता। ठीक है, आओ पढ़े। ये क्या है चित्र बच्चों? घर है ना। चलो पढ़। यह घर कांच का है। यह घर कांच का है। यह घर किसका है बच्चों? कांच का। ठीक है, चलो दूसरा अगला पढ़ते हैं। सांप की पूंछ लंबी है। सांप की पूंछ कैसी है बच्चों? लंबी। आगे यह चांदी की अंगूठी है। यह चांदी की अंगूठी है। अब अगला, यह कुआं बहुत गहरा है। यह कुआं बहुत गहरा है। गहरा मतलब बहुत नीचे है। ठीक है, बहुत ही नीचे है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। आगे है विसर्ग। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? विसर्ग। विसर्ग मतलब आहा की मात्रा। ठीक है, तो इसका उच्चारण कैसे होता है? आहा आहा। ठीक है, चलो हम व्यंजन में लगाकर पढ़ते हैं। क पर आहा की मात्रा कह। ख पर आहा की मात्रा खह। अब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। गह घह चह छह जह जह। आप भी मेरे साथ बोलो बच्चों। टह ठह डह ढह ढ़ह तह थह दह दह धह नह पह फह बह भह मह यह रह लह वह शह शह सह ह। ठीक है बच्चों,
समझा? आपको इसी तरह व्यंजन में लगाकर पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। आगे हमें आओ पढ़े। ठीक है, ये क्या लिखा है बच्चों? देखो, छ से क्षत्रिय ना, उसके बाद दो बिंदी लगाया है, अह की मात्रा, तो क्या हो गया? छह। नमः, पुनः। देखो अह का उच्चारण आ रहा है ना, लास्ट में किसका उच्चारण है? जहाँ पे ये बिंदी लगा हुआ है वहाँ पे किसका उच्चारण आ रहा है? अह। तो हमने क्या बोला? मैंने क्या बोला? देखो बच्चों, नमः, अह, पुनः अह, दुह ख, दुह ख, सने ह, सने ह, प्रायः, प्रायः, क्रमशः, क्रमशः, अतः। ठीक है बच्चों, अब हम छोटा सा कविता करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सबका मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, प्रातः मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है, पुनः मतलब अगेन, अगेन मतलब फिर से। स्नेह मतलब स्लोली, मतलब धीरे धीरे। क्रमशः मतलब क्रमशः, क्रम से करना है। ओके, क्रम से, एक एक करके। छह मतलब 6। और प्राय मतलब ऑलमोस्ट, हमेशा। ओके, समझा? आपको यहाँ पे सबकी मीनिंग दी हुई है, सबका मतलब दिया हुआ है क्या है। ठीक है बच्चों, चलो हम कविता करते हैं। कविता है पहले, प्रातः, प्रातः काल 6 बजे उठो। मतलब बच्चों, हमें सुबह सुबह 6 बजे तक उठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अपना पाठ पुनः पढ़ो। मतलब आपका जो पाठ है उसे दोबारा पढ़ो। पुनः मतलब दोबारा पढ़ो। उसके बाद है माता पिता को नमः करो। मतलब आपके मम्मी पापा को नमः करो, मतलब प्रणाम करो, नमस्ते करो। ठीक है, उसके बाद है स्नेह, स्नेह, उसके बाद है शनेह, शनेह, आगे बढ़ो। मतलब आपको शनेह, शने मतलब शनेह, शने मतलब क्या बच्चों? धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको हर चीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, समझा आपको? अनुनासिक और विसर्ग। अब हम अपनी बुक का राइटिंग पार्ट्स करेंगे, मतलब लिखित रूप करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, आपको समझ गया होगा अब तक, मुझे विश्वास है। अब हम अपने बुक का अनुनासिक वाले शब्द लिखेंगे, मतलब चंद्र बिंदु वाले शब्द। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लाल अक्षरों के ऊपर बिंदु मतलब चंद्र बिंदु लगाकर और शब्द फिर से लिखो। मतलब यहाँ पर बच्चों, जहाँ पर भी लाल कलर है वहाँ पर आपको चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाना है और उसी अक्षर को फिर से लिखना है। तो हम सबसे पहले लाल अक्षरों पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से लगाना है शिरोरेखा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसे हमें कॉपी करके लिखना है। ठीक है ना बच्चों? अब हमने लगा लिए, अब हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या लिखा है बच्चों? देखो, पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? म।
ओके, मु। म के ऊपर क्या लिखा है? मु के चंद्र बिंदु, मु ह। क्या हुआ बच्चों? मु ह। हम यहाँ लिखेंगे पहले म, छोटी ऊ की मात्रा मु, फिर चंद्र बिंदु मु ह, मुह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दांत। हम लिखेंगे दा, दा के ऊपर चंद्र बिंदु, फिर त, दांत, फिर ठीक है। इसके आगे लिखेंगे स, स के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा सु, के ऊपर चंद्र बिंदु सू, ह, सूण। ठीक है। उसके बाद है अगला कु, क के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा कु, वा, कुआं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है नीचे दिए गए शब्दों, दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो। मतलब आपको जैसा लिखा है वैसे ही देखकर लिखना है। कॉपी एंड राइट। ठीक है, तो कॉपी एंड राइट तो अच्छे से आप करोगे, गुड हैंड राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में। ठीक है, एक मैं करती हूँ। पहला लिखा है कांता। हम लिखेंगे का ता। ओके। इसके बाद है अगला है पांच। पांच मतलब हिंदी का 5। ओके। ऐसे ही आपको कॉपी एंड राइट करके लिखना है, देखकर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपको पोयम है। ठीक है, आपका कविता है। चित्र देखकर वाक्य पूरा करो, और वाक्य नंबर 3 है चित्र देखकर वाक्य पूरा करो और वाक्य पुनः लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र दिख रहा है, जो चित्र है वहाँ पर पहले हम यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के आगे वो चित्र, जो चित्र है उसके नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। ये पाँव है, ठीक है, और यहाँ पर कांटा दिखाया गया है, कांटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कांटा। ठीक है, और ये किसका चित्र है? अंगूठी। अंगूठी। ठीक है, ऐसे ही सारे चित्र जो भी है सब यहाँ पर आपको लिख लेना। उसके बाद कॉपी करके इस सेंटेंस को यहाँ पर 1 नंबर के नीचे लिखना है, 2 नंबर के नीचे लिखना है, 3 नंबर के नीचे लिखना है, ऐसे सारे नीचे लिखना है। तो मैं पहला लिखती हूँ। पहला है कांटा चुभ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांटा चुभ गया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉपी करके ये फर्स्ट वाला जो आपने पहला वाला लिखा है, पहले वाले के नीचे जो शिरो रेखा है उसी के नीचे आपको लिखना है, ऐसे ही सब लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अंक तथा चंद्र बिंदु के उच्चारण में अंतर पहचानकर शब्दों को अलग करके लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको बिंदु
और चंद्र बिंदु दोनों लगाकर दिया हुआ है। आपको इनको देखना है और अलग अलग करना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, बिंदु, और दूसरा क्या है, चंद्र बिंदु। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ पर बिंदु है, कहाँ पर चंद्र बिंदु। इनको हमें अलग कर करके लिखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या लिखा है, देखो, कांटा। तो ये चंद्र बिंदु है कि बिंदु है, चंद्र बिंदु लगा, तो ये कहाँ आएगा, दूसरी जगह में, यहाँ आएगा। कांटा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्या है, और हम लिखेंगे तो इसको कट कर देंगे। हमने कांटा लिख दिया है तो हमें कट करना है। अब दूसरा हम लिखने जा रहे हैं आंवला। ठीक है, तो इसमें भी चंद्र बिंदु है तो ये भी यही आएगा, आ व ला, आंवला। ठीक है, उसके बाद है अगला है मंगल। ठीक है, इसमें क्या है, बिंदु है कि चंद्र बिंदु, बिंदु, तो ये आएगा बिंदु में। यहाँ लिखेंगे हम मंगल, मंगल। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको शब्दों को जो है बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अलग कर करके लिखना है। ठीक है, बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखना है और चंद्र बिंदु वाले शब्द यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चित्र में रंग भरो। आप अपने मनपसंद के अनुसार इस चित्र में रंग भरना है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते। ये आपका एक्टिविटी से, ये आपका गतिविधि है। ठीक है, आगे चलते। आगे है प्रश्न नंबर 6, वाक्य पढ़ो और लिखो। ठीक है, हमको इसे पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आज मंगलवार है, संजय पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इसे आपको देखकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छी राइटिंग में, इसीलिए आपको इतना सारा प्लेस दिया हुआ है, इतना सारा जगह दिया हुआ है, सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। आगे है चित्र, प्रश्न नंबर 7 है, चित्र का नाम लिखो। यहाँ पे जो भी चित्र दिया हुआ है उसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। पहला चित्र किसका है, ये सांप, सा के ऊपर चंद्र बिंदु, सा प, सांप। उसके बाद किसका चित्र है, ये कुआं, है ना, कुआं। तो हम यहाँ लिखते हैं कुआं, कुआं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चित्र देख के आपको नाम लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको सही जगह पे चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़े हैं वही सारे शब्द यहाँ दिया हुआ है, तो हमें सही जगह पे चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, चलो लगाते। तागा, तागा नहीं पढ़े थे हमने, तांगा। ओके, पूछ, पूछ नहीं, पूछ, चंद्र बिंदु। काव, काव नहीं, काव, कौवा कैसे बोलता है, काव, काव। ठीक है, इसी तरह आपको चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब है प्रश्न नंबर
9। प्रश्न नंबर 9, मिलान शब्द बनाओ। मतलब आपको यहाँ पर मिलाकर शब्दों को जोड़कर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 डब्बा दिया हुआ है और उसमें शब्द दिए गए हैं। 3 चौकन 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 के अंदर आपको अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जो एरो है ना, ये एरो का निशान ऐसे बोला है, ऐसे गया, मतलब कु को आपको आ के साथ में मिलाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, कु वाह। ठीक है, समझा? उसके बाद ये यहाँ ऐसे गया है एरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, धू वाह। समझा बच्चों? इसी तरह आपको मिलाकर जोड़कर मिलाकर लिखना है। ठीक है, मिला मिला के आपको इसी तरह शब्द। अब हम प्रश्न नंबर 10 करेंगे। एक लय शब्द लिखो, है ना। एक लय वाले शब्द, एक लय वाले समान शब्द हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, जांच। ठीक है, जांच। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सोचो क्या आएगा, अंतिम में च आना चाहिए और लय मिलना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा, कांच। हमने पढ़े ना, कांच। इसके बाद है ये अगला है गांव। अंतिम में वो आना चाहिए और लय मिलना चाहिए, तो क्या आएगा, छाव। उसके बाद है अगला धुआं। तो हम क्या लिखेंगे, हमने पढ़े थे ना पीछे, कुआं। ठीक है, कुआं, कुआं। ठीक है, समझा बच्चों? बहुत अच्छे। चलो आगे चलते। आगे क्या है, आगे है प्रश्न नंबर 11, चित्र पहचान कर सही मतलब टिक का निशान लगाना है। आप यहाँ पर हम पाठ 12 पढ़ रहे हैं। पाठ 12 में क्या क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये पाठ में हम तीनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पाठ में हम तीनों पढ़ रहे हैं। तो ये पाठ में अनुस्वार भी दिया हुआ है, ठीक है, अनुनासिक भी दिया हुआ है और हम विसर्ग भी दिया है। तो हम तीनों पढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको चित्र किसका दिख रहा है बच्चों, झंडा। तो यहाँ पे देखो झंडा सही शब्द कहाँ लिखा है, पहला लिखा है पंजा, ये झंडा लिखा है नहीं। दूसरा लिखा है डंडा, ये है झंडा नहीं। इसके बाद है तीसरा लिखा है झंडा। तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। ओके, बहुत अच्छे। आगे चलते। ये किसका चित्र है बच्चों, हंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहला पंख, गलत है। दूसरा क्या लिखा है, हंस, सही है। फिर हमें इसके सामने ही सही का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद है आगे, ये किसका चित्र दिख रहा है बच्चों, पाँव। तो ये पहला क्या लिखा है, दाव, गलत। इसके बाद लिखा है पाँव, सही है। हमें यहाँ सही का निशान लगाना है। ये किसका चित्र है बच्चों, सांप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला
जांच, गलत। इसके बाद क्या लिखा है? सांप, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। बहुत अच्छे। अब आगे चलते। अब आगे आपका आ गया है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग अह की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे दिए गए पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न विसर्ग में सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखकर कॉपी एंड राइट करना है, सिर्फ पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लिखते हैं। छ, छ अह, छह, ठीक है। दुह, ख, दुह ख। न म अह, नमः। पु, न अह, पुनः, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको कॉपी करके लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्न शब्दों से खाली जगह भरो। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं और ये शब्दों को आपको जो रिक्त स्थान है वहाँ भरना है, जो खाली जगह है वहाँ भरना है, ठीक है। जो हमने कविता पढ़े है वही कविता का यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर वाक्य बनाना है, ठीक है। तो क्या है? प्रातः काल रिक्त स्थान बजे उठो, है ना। कितने बजे उठना है हमें प्रातः काल? 6, है ना। तो यहाँ लिखना है 6, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पाठ डैश पढ़ो। पाठ क्या करना है हमें? पुनः पढ़ना है। तो ये आएगा, ये हो गया हमारा। यहाँ लिखेंगे पु न अह, पुनः। उसके बाद है तीसरा, माता पिता को डैश करो। माता पिता को हमें क्या करना चाहिए? नमः, है ना, नमस्ते करना चाहिए। अब ये आएगा न म अह, नमः करो, ठीक है। बहुत अच्छा। अब आगे चलते। आगे है वाक्य पढ़ो और लिखो। आपको ये वाक्य प्रश्न नंबर 3 जो है, ये वाक्य को पढ़ना है और यहाँ पर कॉपी करके लिखना है, ठीक है। स्नेह स्नेह आगे बढ़ो। यहाँ लिखते हैं स्नेह मतलब धीरे, स्नेह मतलब क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ो। टीचर के पास जगह नहीं है, आप गुड राइटिंग में लिखना, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत अच्छे। आगे है प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपने जो भी अभी तक पीछे किया है कविता, उसी के प्रश्न है, उसके उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है कब उठो, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है? कब उठो। तो हमारा उत्तर क्या है? प्रातः काल
6 बजे उठो। ठीक है, क्या है हमारा उत्तर? प्रातः काल 6 बजे उठो। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रातः काल 6 बजे उठो। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 2। क्या पुनः पढ़ो? क्या पुनः पढ़ना है? हमें अपना पाठ पुनः पढ़ो। क्या करना है? अपना पाठ पुनः पढ़ो। ठीक है, और तीसरा है किस से नमः करो? तो माता पिता को नमः करो। दूसरा है अपना पाठ पुनः पढ़ो। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, अपना पाठ पुनः पढ़ो। ठीक है, उसके बाद है किसे नमः करो? माता पिता को नमः करो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपको अच्छे से समझ में आया पाठ? आपको अच्छे से घर में पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है बच्चों, चलो बाय और टेक केयर। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा।